जापान के एक छोटे से गांव के अंदर एक गरीब बच्चा अपने पिता के साथ लोहे की छोटी सी दुकान में उनका हाथ बटा रहा होता है। तभी बाहर से एक कार गुजरती है एंड उस बच्चे की नजर उस कार पर पड़ती है। वो बच्चा अपनी लाइफ में पहली बार एक कार को देख रहा था। उस कार को देखकर वो बच्चा इतना ज्यादा प्रभावित हुआ कि उसने एक दिन खुद की कार्स बनाने का फैसला करा। और यहाँ से शुरू होती है होंडा की कहानी। 4 नवंबर ईयर 1906 को जापान के एक छोटे से विलेज हमामात्सु में एक लड़का पैदा हुआ। इस लड़के का नाम था सोइचिरो होंडा। उस बच्चे के डैड एक लोहार थे एंड माँ एक हाउसवाइफ। इनके परिवार की फाइनेंशियल कंडीशन काफी ज्यादा खराब थी, जिसके चलते उनके पेरेंट्स ने उन्हें एजुकेशन पर बहुत ज्यादा जोर दिया। लेकिन सोइचिरो को पढ़ाई में जरा सा भी इंटरेस्ट नहीं था, पर वो मैकेनिकल थिंग्स में काफी इंटरेस्ट दिखाते थे। बचपन से ही सोइचिरो को मशीन्स और इंजन्स के प्रति एक अलग ही लगाव था। उन्होंने अपने फादर के वर्कशॉप में छोटी छोटी चीजों को रिपेयर करना शुरू किया। ये छोटी छोटी चीजें ही उनके सपनों की बुनियाद बन गई। 11 साल की उम्र में सोइचिरो के साथ कुछ ऐसा हुआ जिससे इनकी इसी पैशन को एक लाइफ चेंजिंग डायरेक्शन मिली। सोइचिरो ने अपनी लाइफ में पहली बार एक कार देखी थी। उस कार को देखकर वो इतना ज्यादा मिसमराइज हुए कि उन्होंने ये ठान ली कि एक दिन वो खुद की कार्स बनाएंगे। ईयर 1922 जब सोइचिरो 15 साल के थे, तब उन्होंने एलिमेंट्री स्कूल से ड्रॉप ले लिया एंड एक मैकेनिक शॉप में जॉब के लिए अप्लाई करा एंड लकीली ही गॉट सिलेक्टेड। एंड वो बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड थे कि उन्हें इंजन्स के बारे में और जानने को मिलेगा। लेकिन जब वो उस मैकेनिक शॉप में काम करने लगे, तब ही टोटली गॉट डिसअपॉइंटेड, क्योंकि गराज के ओनर सोइचिरो से साफ सफाई और बेबी सीटर के काम करवाने लगे। महीनों बीत गए, लेकिन उन्हें कार्स को छूने तक नहीं दिया गया और वो पूरी तरह से होप खो चुके थे। तभी पूरे जापान में कुछ ऐसा हुआ जिससे उन्हें एक अपॉर्चुनिटी मिली। ईयर 1923 जापान में एक मेजर अर्थक्वेक आता है, जिससे पूरे जापान में मैसिव डिस्ट्रक्शन हुआ। लेकिन यही अर्थक्वेक सोइचिरो के लिए लकी साबित हुआ। अर्थक्वेक की वजह से काफी लोगों के घर टूट गए और जो मैकेनिक गराज में काम करते थे, वो अपने घरों को रिपेयर करने के लिए लीव लेके चले गए और गराज में सिर्फ 2 लोग ही रह गए, एक सोइचिरो और दूसरा एम्प्लॉय, जिससे गराज के ओनर को मजबूरन सोइचिरो को रिपेयरिंग के काम पर रखना पड़ा। सोइचिरो ने बहुत ही जल्द सारा काम सीख लिया और देखते ही देखते उन्हें बेस्ट एम्प्लॉय का खिताब भी मिल गया। सोइचिरो अपने स्किल से लगातार तरक्की करते गए। 1939 में सोइचिरो ने अपनी खुद की एक कंपनी स्टार्ट करी, जिसमें वो कार के पिस्टन रिंग्स बनाते थे। पर हैरानी की बात ये थी कि सोइचिरो को पिस्टन रिंग्स बनाने में कोई नॉलेज नहीं था और ना ही उन्होंने इसे बनाने के लिए कोई ट्रेनिंग ली। सोइचिरो का कहना था कि वो किसी भी काम को एक बार देखने से उन्हें वो काम आ जाता था एंड उनके इसी ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से उनके काफी सारे पैसे डूब गए। उनके बनाए हुए पिस्टन रिंग्स एक के बाद एक फेल होते चले गए, जिसमें उनके काफी सारे पैसे लग गए। एंड तब जाके सोइचिरो को रियलाइज हुआ कि उनके पास पिस्टन रिंग्स बनाने के लिए सफिशिएंट नॉलेज नहीं है। इसीलिए उन्होंने 31 की एज में हमामात्सु हाई स्कूल में मेटलर्जी पढ़ने के लिए एक स्पेशल एडमिशन लिया। उन्होंने अपनी लर्निंग्स को फैक्ट्री में अप्लाई किया एंड 1937 में उन्होंने एक परफेक्ट पिस्टन रिंग बना ली एंड सक्सेसफुली टोयोटा और सुजुकी को पिस्टन रिंग सप्लाई करने लगे। होंडा के लिए सब कुछ अच्छा चल रहा था, उनकी कंपनी भी काफी तेजी से ग्रो कर रही थी। लेकिन तभी सोइचिरो के आगे मुश्किलों का पहाड़ खड़ा हो जाता है। ईयर 1939 में वर्ल्ड वॉर 2 स्टार्ट हुआ। यूएसए के एयरफोर्स ने जापान पर मिसाइल्स छोड़े, जिससे सोइचिरो की फैक्ट्री तबाह हो गई। सालों की मेहनत एक ही झटके में मिट्टी में मिल गई। सोइचिरो काफी ज्यादा निराश हो गए। उन्होंने अपनी कंपनी को 4 लाख येन में बेच दी। पर यह सोइचिरो की जर्नी की बस शुरुआत ही थी। उन्होंने वार के बाद अपनी कंपनी को फिर से एस्टैब्लिश किया और नए प्रोडक्ट्स एंड इनोवेशंस पर फोकस किया। 1948 में सोइचिरो होंडा ने अपनी खुद की एक छोटी सी वर्कशॉप खोली, जिसका नाम था होंडा टेक्निकल रिसर्च इंस्टीट्यूट। इस वर्कशॉप में उन्होंने अपनी पहली इन्वेंशन एक इंजन डेवलप किया। लेकिन ये सफर आसान नहीं था, उन्हें बहुत सी डिफिकल्टीज का सामना करना पड़ा। होंडा टेक्निकल रिसर्च इंस्टीट्यूट का मिशन था हाई क्वालिटी इंजन्स और व्हीकल्स बनाना। लेकिन उस वक्त जापान की इकोनॉमी भी रिकवरी फेज में थी और रिसोर्सेज की कमी थी। फिर भी सोइचिरो के विजन और डिटर्मिनेशन ने उन्हें हर चैलेंज को फेस करने के लिए रेडी किया। उन्होंने अपनी पहली मोटरसाइकिल ड्रीम डी टाइप लॉन्च की, जो एक फेल्यूर साबित हुई,
क्योंकि ये बाइक ज्यादा भारी एंड एक्सपेंसिव थी। इस फेल्यूर के बाद सोइचिरो ने फैसला करा कि वो एक हल्की और अफोर्डेबल बाइक्स बनाएंगे। 1958 में सोइचिरो ने अपनी सेकेंड बाइक लॉन्च की सुपर कप के नाम से, और ये बाइक हल्की भी थी एंड अफोर्डेबल भी थी, जिससे एक इंस्टेंट हिट बन गई। 1960s और 1970s के दौरान होंडा ने मोटरसाइकिल्स की दुनिया में एक नई पहचान बनाई। CB750 के लॉन्च के साथ होंडा ने परफॉर्मेंस और रिलायबिलिटी के नए स्टैंडर्ड सेट किए। गोल्डविंग के लॉन्च ने भी होंडा की लेगेसी को और भी मजबूत बनाया। इस मोटरसाइकिल ने कंफर्ट और लग्जरी का एक नया लेवल इंट्रोड्यूस किया और लॉन्ग डिस्टेंस टूरिंग के लिए एक आइडियल चॉइस बन गई। लेकिन सोइचिरो के बचपन का सपना अभी तक पूरा नहीं हुआ था। अब टाइम आ चुका था उसे पूरा करने का, खुद की कार्स बनाने का। ईयर 1963 में होंडा अपनी पहली 4 व्हीलर लॉन्च करता है, जो कि एक ट्रक थी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली यह एक फेल्यूर साबित हुई। पर सोइचिरो के लिए अब यह नया नहीं था। उन्होंने कार्स को भी अफोर्डेबल बनाने का सोचा एंड 1967 में मिडिल क्लास लोगों के लिए एक अफोर्डेबल कार लॉन्च की, होंडा N360। इस कार की माइलेज भी अच्छी थी, इसमें स्पेस भी सही थी एंड अपने कॉम्पिटिटर से 25% सस्ती भी थी, जिससे इनकी कार्स हाथों हाथ बिक रही थी। सोइचिरो ने अपने कार से जापान में तो अपनी जगह बना ली, लेकिन अब बारी थी यूएसए में अपनी जगह बनाने की। 1970 में यूएस गवर्नमेंट सारे ऑटोमोबाइल कंपनीज पर कुछ रेस्ट्रिक्शंस लगाती है ताकि वो कार से हो रहे पोल्यूशन को कम कर सके। मतलब अब उन्हें अपने इंजन्स को कुछ इस तरह से मॉडिफाई करना होगा कि जिससे वो कम पोल्यूशन कर सके। होंडा ने बेटर इंजीनियर्स को हायर करके अपने इंजन को बेटर बनाने पर काम करना चालू कर दिया। अगले ही कुछ सालों में होंडा ने कंपाउंड वर्टेक्स कंट्रोल कंबशन इंजन बना लिया। ये इंजन न सिर्फ कम पोल्यूशन करता था बल्कि फ्यूल एफिशिएंट भी था। होंडा ने 1975 में इसी इंजन के साथ होंडा सिविक लॉन्च की एंड इस कार ने अमेरिका के मार्केट को हिला कर रख दिया। होंडा सिविक आगे चल के वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर कार्स में से एक कार बनी और इसके नए मॉडल्स आज भी मार्केट में बिकते हैं। होंडा ने इसके बाद होंडा अकॉर्ड और होंडा सिटी जैसे नए नए वेरिएंट्स भी इंट्रोड्यूस किए, जिसने अपस्केल सेगमेंट कस्टमर्स को भी सक्सेसफुली टारगेट किया। फाइनली अब जापान के छोटे से शहर के लड़के का बड़ा सपना अब पूरा हो चुका था। सोइचिरो होंडा की जिंदगी में कई ऐसे पल आए जब उन्हें फेल्यूर का सामना करना पड़ा। उन्होंने अपनी जर्नी में न सिर्फ एक बार बल्कि बार बार अपने सपनों को बिखरता हुआ देखा। पिस्टन रिंग्स फेल हुई, पहली मोटरसाइकिल फ्लॉप हुई और वार ने उनकी फैक्ट्री को तबाह कर दिया। लेकिन इन सब मुसीबतों के बावजूद सोइचिरो होंडा ने कभी हार नहीं मानी। उनका हर फेल्यूर उनके लिए एक नई सीख बन गया। होंडा का ये सफर सिर्फ उनकी सक्सेस का नहीं है बल्कि उनके नेवर गिव अप एटीट्यूड का भी है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि नेक्स्ट आप मेरी ये वीडियो देखें।